अच्छा गाइस देखें, यहाँ पे हमारे पास जो हमने लास्ट क्लास में काम किया था जो हमने लास्ट क्लास में काम किया था उसमें हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया था। हमने यहाँ पे एक सिलेक्शन बॉक्स बनाया था और हमने अभी एक फिल्टर इम्प्लीमेंट किया था। सही है। और इसमें हमने यहाँ पे टेबल बनाया था और टेबल के अंदर हमारे पास ये तमाम हेडिंग थी। ठीक है, ये तमाम हेडिंग हमारे पास जेसन से उठ के आ रही थी। जेसन में हमारे पास डेटा मौजूद था। एग्जैक्टली ऐसा ही था ना। आईडी, नेम, फादर नेम, क्लास, कॉन्टैक्ट और प्रोफाइल हमने इसको प्रोवाइड किया था। सिंपल हो गया। अच्छा भाई, यहाँ पे हम ये चाह रहे थे कि हमारी टेबल बॉडी है ना, इसके अंदर हमारे पास डायनेमिकली जेसन से जो है ना डेटा जो है ना डायनेमिकली रिवॉल्व करे। सही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने एक फंक्शन बनाया था कि भाई जिसमें हमारा तमाम डेटा डिस्प्ले हो रहा था। ऐसा ही था। और इसमें हम अपनी टेबल बॉडी को कॉल करवा के उसमें लूप की हेल्प से वो रो बार बार उसमें जो है ना इंसर्ट करवा रहे थे कि पहले लूप में जीरो आएगा तो जीरो वाला डेटा इसमें इंसर्ट हो जाएगा। फिर प्लस इक्वल का मतलब ये था कि अगेन लूप की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट लगाया हुआ है। सही है। वन आ जाएगा तो एक रो और इंसर्ट हो जाएगी सेकंड डेटा को लिए। फिर एक और इंसर्ट हो जाएगी थर्ड डेटा को लिए। जब तक चलेगा डेटा की लेंथ तक। डेटा की लेंथ का मतलब क्या था कि इसकी जो है ना हमने ओवरऑल लेंथ निकाली थी कितने ऑब्जेक्ट इसमें मौजूद हैं। एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट। तो ये जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे ये उसके लेस देन तक चलेगा। सिंपल हो गया। तो हमारा लूप वहां रुकेगा जहां पे इसके ऑब्जेक्ट की लेंथ खत्म हो जाएगी। इतना बात हमें क्लियर हो गई थी। सही है। अब हमने यहाँ पे बोला भाई देखो मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहा हूँ उसमें भी हमारी जो आईडी है वो तुम इंसर्ट करते रहो। और जो दिखेगा यानी कि जो हमारे पास आउटपुट दिखता है यानी कि जो नजर आता है उसमें तुम नेम इंसर्ट कर दो। यहाँ भी आप आईडी इंसर्ट कर सकते थे, आपकी मर्जी थी। नाम इंसर्ट कर दो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब हम देख रहे थे यहाँ पे कि तमाम रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास तमाम नाम आ जाते हैं लेकिन हर नाम के पीछे उसकी आईडी जा रही है। आपको पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड की हुई है वैल्यू की जगह पे? आईडी प्रोवाइड की हुई है यानी कि जिस मैं नाम पे क्लिक करूंगा उसकी वैल्यू पीछे जा रही होगी। अब वो वही आईडी वही वैल्यू हम किस फंक्शन में लेके जा रहे हैं? फिल्टर डेटा में लेके जा रहे हैं। वही आईडी वही जो आईडी है हम इसके अंदर लेके जा रहे हैं कि भी देखो जब भी इस सिलेक्शन बॉक्स पे क्लिक किया जाएगा, जब भी सिलेक्शन बॉक्स पे क्लिक किया जाएगा आपने क्या करना है? आपने इस फंक्शन को कॉल करना है और ये फंक्शन हमारी वैल्यू लेके जाएगा साथ साथ। सिंपल है, ये वैल्यू उसके पीछे जा रही है। तो ये हमने बातचीत देखी। अब यहाँ पे क्या होगा भाई देखो, अगर मेरी आईडी जो है ना वो ऑल सिलेक्टेड है यानी कि मेरी आईडी पे ऑल सिलेक्टेड है तो आपने यहाँ पे क्या करना है? आपने ये करना है कि ऑप्शन ये बाय डिफॉल्ट रखी है मैंने और डिस्प्ले ऑल डेटा कर दिया। असल मुद्दा तो यही था कि जब आईडी ऑल हो जाएगी तो आपने तमाम डेटा दिखा देना है। ऐसा ही है ना? हाँ। अच्छा हाँ, थ्री इक्वल का मतलब ये होता है गाइस कि जिसमें हमारे पास वैल्यू भी चेक कर रही होती है, वैल्यू भी चेक हो रही होती है और उसकी डेटा टाइप भी चेक कर रही होती है। इसका मतलब है कि यहाँ अगर जस्ट सपोज यहाँ पे अगर हमने लिखा, यहाँ पे आ रहा है ऑल। सही है। ठीक है। यहाँ पे ऑल किसी और तरह से लिखा हुआ है, नंबर में लिखा हुआ है या फिर वो उसको कंसीडर नहीं कर पा रहा। तो तीन का मतलब ये होगा कि वो इसको तो चेक करेगा ऑल इक्वल टू ऑल, इसके अलावा ये भी चेक करेगा कि क्या इनकी जो डेटा टाइप है वो सही है या नहीं है। ये वाली चीज भी चेक करेगा। तो हम यहाँ पे ये लगाते हैं। सही है। और क्या कहते हैं, अगर हम एक मिनट देख भी ले तो मसला नहीं है। ये बोल रहा है ट्रिपल इक्वल इज स्ट्रिक्ट इक्वलिटी कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर जैसा नहीं पढ़ा थे, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल इक्वल। कंपैरिजन ऑपरेटर है विच रिटर्न फॉल्स फॉर द वैल्यूज विच आर नॉट ऑफ सिमिलर टाइप, जिनकी टाइप भी सिमिलर नहीं होती। ठीक है। दिस ऑपरेटर परफॉर्म टाइप कास्टिंग फॉर इक्वलिटी है, ये इक्वलिटी के लिए टाइप कास्टिंग करता है। इफ वी कंपेयर टू एंड टू यूजिंग डैश देन इट विल रिटर्न फॉल्स। ये बोल रहा है कि अगर हम दो और दो को रिटर्न इस तरह करते हैं कि देखो ये दो है और ये दो, अब देखो ये दो जो है ना नंबर है और ये जो दो है ये क्या है? स्ट्रिंग कहलाएगा। है ना? तो यहाँ पे ये वाला दोनों आपस में मैच नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये वाला सीन हमारे पास यहाँ पे होता है। 3 डेज अगो इसने ये 99 ने इसको अपडेट किया है।
अच्छा गाइस देखें, ये स्ट्रिक्ट 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 कंपैरिजन कहलाता है। हम डबल लगा रहे हैं, उससे भी कोई हल हो जाएगा। अच्छा हमने ये वाला काम क्यों किया था, ये मुझे कौन बताएगा? भाई देखो, जब आईडी ऑल सिलेक्टेड हो तो हमारे पास क्या हो कि तमाम डेटा डिस्प्ले कर दो, क्योंकि डिस्प्ले ऑल डेटा का हमने यहाँ पे वो बनाया हुआ है। तो वो क्या करेगा, तमाम टेबल भी प्रिंट करा देगा और ऑप्शन भी प्रिंट करा देगा। लेकिन ये दो चीजों के साथ मैंने क्या किया है, मैंने अपनी टेबल बॉडी को खाली कर दिया और अपने सिलेक्शन बॉक्स में बाय डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन रख दिया। जब ऑल क्लिक किया जाए, और मैं आपको दिखा भी दूं, तो अब मैंने ऑल क्लिक किया यहाँ पे, ऑल क्लिक जैसे मैंने अली रजा क्लिक किया तो अली रजा यहाँ पे आ गया, और जब मैंने यहाँ पे ऑल क्लिक किया तो यहाँ पे तमाम आ गए। लेकिन आपको नजर आया कि यहाँ मैंने अपनी बॉडी को खाली किया है, और मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स को भी खाली किया है। अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूं, और मैंने सेव किया इसको, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप लोगों ने देखना है कि जैसे ही मैं यहाँ पे आया और मैंने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया, तो हमारे पास जो लूप है वो चल रहा है। और देखो, 0 से लेके 3 रिकॉर्ड, फिर दोबारा इंसर्ट होगा 0 से लेके 3 रिकॉर्ड, 3 दफा क्लिक किया, 0 से लेके 3 दफा रिकॉर्ड प्रिंट हो गए। बात समझना। अगर मैं आके अली रजा क्लिक करता हूँ, देखो अली रजा तो आ गया, लेकिन जब मैं ऑल पे क्लिक कर रहा हूं तो वो लूप बार बार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है लूप बार बार? क्योंकि डिस्प्ले ऑल डेटा में हमने ये कंडीशन भी तो लगाई थी कि भाई बार बार वो करवाना, देखो बार बार, है ना? तो अब हमें हमें तो यहाँ पे बार बार नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ पे सिंगल रिकॉर्ड चाहिए। तो इसलिए मैंने ये काम किया कि भाई देखो, जब इस वाली कंडीशन पे क्लिक किया जाए तो आपने क्या करना है, आपने हमारे टेबल को खाली कर देना है, और बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू रखनी है, सेलेक्ट ऑल स्टूडेंट वाली वैल्यू रख देनी है, ताकि वो चेंज ना हो और उसमें गड़बड़ ना हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आके सेव करूंगा, तो अब जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखो, तो इससे क्या होगा, पहली बात तो बॉडी हमारी खाली हो जाएगी, यानी कि आगे लूप नहीं चलेगा, और इसमें भी हमारी वैल्यू जो है ना वो चेंज नहीं होगी। फिर मैंने एल्स में आया था, और एल्स में कहा था भाई देखो, पीछे से जाहिर सी बात है कोई ना कोई आईडी आएगी। अब वो आईडी हमारे पास हम कैसे निकालेंगे, वो आईडी जो यूजर सेलेक्ट कर रहा है, यानी कि अगर यूजर यहाँ पे आके अली रजा को सिलेक्ट कर रहा है तो वो 0 आईडी को सिलेक्ट कर रहा है। अब हम ये कैसे निकालेंगे? तो हमने यहाँ पे इसकी हेल्प ली थी कि भाई हमने अपने डेटा को फिल्टर किया, उसको डी में सेव करवाया और चेक करवाया क्या जो डी डॉट आई डी है वो बराबर है उस आईडी के जो मैं ऊपर दे रहा हूँ, जो मेरे ऊपर से आ रही है, जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर दोनों बराबर होंगी तो वही आईडी सेलेक्ट करेगा, और उस आईडी के साथ क्या करेगा, वही आईडी हमने नीचे जो ना लूप के ना यूज कर ली कि 0 से लेके उसी अपडेटेड आईडी तक चलाना, आगे मत चलाना भाई। ये लोगो, ये हर जगह हमने इस्तेमाल कर लिया। तो उससे क्या होगा कि वही आईडी तक चलेगा जहां तक वो आईडी सेलेक्ट की गई है, यानी कि जो आईडी सेलेक्ट की गई है उसी तक चलेगा। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया था। ये काम आप लोगों ने कर लिया था। अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, अब हम अपना काम मजीद वो करेंगे। अब देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ गाइस, और यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ एडिशन करना है आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा GENDER जेंडर, और मैंने यहाँ पे जेंडर दिया मेल, और मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने दिया DEPT डिपार्टमेंट। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट हम दो रखेंगे, एक रखेंगे बायोलॉजी और एक रखेंगे साइंस डिपार्टमेंट या इंजीनियरिंग, बायोलॉजी या इंजीनियरिंग। तो मैंने यहाँ पे दो डिपार्टमेंट रखे, जेंडर और यहाँ पे डिपार्टमेंट रखा। मैंने कंट्रोल C करता हूँ, एक दफा को करने, फिर मैं आता हूँ दोबारा उस पे ना। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना लड़की भी ऐड करनी पड़ेगी, हमारे पास लड़की नहीं है कोई, कोई फीमेल भी ऐड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे कोई फीमेल ऐड करते हैं, 2 मेल 2 फीमेल। अच्छा, लेकिन उसमें बायोलॉजी और उसका भी कंट्रोल रखना पड़ेगा कि ऐसे लोगों जो बायोलॉजी में भी हो, जो इंजीनियरिंग में भी हो, है ना भाई, ये भी काम करना है। जैसे कि अभी अली रजा ठीक है, मेल है, जयान मेल है, और ये बायोलॉजी में नहीं होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए? ये होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। ठीक है भाई, ये दोनों इंजीनियरिंग में कर दिए, दोनों मेल के। सही है भाई, अब हम आते हैं इस बंदे पर, और इस बंदे को हम कर देते हैं आलिया।
बट और इसको हम कर देंगे फीमेल, और फीमेल को हम कर देंगे बायोलॉजी में। सही है भाई। और फिर हम यहाँ पे उसको हमने कर दिया इकरा, इकरा खान। फीमेल कर दिया, उनको बायोलॉजी में कर दिया। कंट्रोल सी किया, नीचे आए, आईडी हमने 4 की। वाजिद अली किया, अली किया, मेल, और उसको बायोलॉजी में रखा। कॉमा लगाना भूल गया मैं यहाँ पे, मतलब हमने डेटा को वो किया आपने ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आऊँ गाइस, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेरा लूप जो चलता है वो चल रहा है इस तरह कि मेरे पास यहाँ पे ये स्टार्ट ले रहा है अपना 0 से, और डेटा को दिखा रहा है उसकी लेंथ तक। अब वो लेंथ हम डिसाइड करते हैं, वो लेंथ ये खुद काउंट करेगा ना। यानी कि देखो इस इन ऑब्जेक्ट की कितनी लेंथ है, ये ओवरऑल लेंथ देखेगा। अच्छा, अगर अभी जाके मैं अपडेट करूँ ना गाइस, तो देखना ये अपनी लेंथ को बढ़ाएगा और वहां तक दिखाएगा जहां तक मेरा डेटा है। देखो इसने यहाँ पे वाजिद अली को भी इंक्लूड कर दिया, कर लिया, यानी कि इसकी लेंथ में इजाफा हुआ। इसने कहा भी कितने ऑब्जेक्ट हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं, तो उसने उतने ऑब्जेक्ट दिखाए। हमें ये बात समझ में आ गई। यानी कि अब हमारे पास सीन ये है गाइस, कि हमारे पास यहाँ पे जो लूप चल रहा है, वो लूप ले रहा है रेंज 0 से लेके कहां तक प्रिंट कराना चाहते हो भाई। ठीक है, मैंने कहा भाई देखो, जब डिस्प्ले ऑल करोगे तो 0 से लेके डेटा की जितनी भी लेंथ है वहां तक कराओ। तो इसका मतलब ये है कि डेटा की जो लेंथ है वो अगर 50 होगी तो 0 से लेके 50 तक का प्रिंट करा देगा। लेकिन जब मैंने बोला कि भाई देखो, अब डेटा जो है ना तुमने फिल्टर कर लेना है और उसी तक कराना है जिसकी आईडी दी गई होगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आईडी दी गई होगी तो आईडी का मतलब है कितना डेटा प्रिंट होगा, एक। डेटा कितना प्रिंट होगा, एक। यानी कि लूप कितनी दफा चलेगा, एक दफा चलेगा। भाई लूप का मतलब है, अगर लूप मैंने यहाँ पे ऑल सेलेक्ट किया है तो लूप चल रहा है 0 से लेके 4 तक। अगर मैंने आईडी एक सेलेक्ट की है जयान, तो लूप कितनी दफा चल रहा है, एक दफा चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लूप को तुमने कहां तक चलाना है, 0 से लेके चलाना। 0 से चलेगा लेकिन सिर्फ उस तक जहां तक मेरी आईडी दी गई है। तो इसका मतलब है कि लूप सिर्फ 0 से लेके उसी आईडी तक चलेगा। और वो आईडी कहां से आ रही है, वो आईडी वही आईडी आ रही है जो यूजर पास करेगा, और हमने उसको उस तरह निकाला। अब लूप एक दफा चलेगा, बस ये वाला सीन। अब हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम इधर आएंगे, और इधर हमने टी एच को मल्टीप्लाई किया 2 से, और यहाँ पे हमने ऐड किया जेंडर, और यहाँ पे हमने ऐड किया DEPT डिपार्टमेंट। ऐसा ही है ना गाइस। फिर हम यहाँ पे आए, हम और दबा के यहाँ पे आए, मैंने एंटर दबाया, एक एंटर और दबाया, मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, आईडी दी SELGENDER जेंडर। मैंने यहाँ पे आके OPTION ऑप्शन लगाया, ऑप्शन में आके मैंने लगाया यहाँ पे ऑल, ऑप्शन, ऑप्शन मैंने आके लगाया यहाँ पे मेल, ऑप्शन, ऑप्शन में मैंने आके लगाया यहाँ पे फीमेल। ठीक हो जाइए, राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ऑल है, नहीं नहीं चेंज करूंगा, जाहिर सी बात है। ऑल मेल फीमेल, ऐसा ही है ना। अब यहाँ पे आके सिलेक्ट डिपार्टमेंट कर दूंगा, यहाँ पे आके करूंगा ऑल, तो ऑल तो अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ पे लिखूंगा बायोलॉजी, जैसा मैंने अपनी उसमें डेटा में दिया है। और यहाँ पे लिखूंगा ENGINEERING इंजीनियरिंग। जब भी इंजीनियरिंग का नाम सुनता हूँ मेरे दिमाग में एक ही गाना आता है, बताओ कौन सा। नहीं आता समझ में।
सारी उम्र हम मर मर के जिएंगे। और आगे याद नहीं आ रहा। अच्छा भाई, लेकिन ये डेटा हमारा जो है ना बड़ा खतरनाक हो गया है। इसको थोड़ा सा ठीक करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने दो डिपार्टमेंट ऐड किए हैं और देखो डिपार्टमेंट ठीक आ गए मेल, और लेकिन डेटा उठ के नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ऊपर ऐड किया है हेडिंग में, लेकिन नीचे टीडी में ऐड नहीं किया। तो हमें यहाँ पे आके टीडी को कॉपी करना है, जहां मैंने कॉन्टेक्ट के बाद ऐड करवाया था। तो एक और दो। इसी तरह नीचे जब मैं डेटा फिल्टर किया है, यहाँ भी ऐड कराना पड़ेगा मुझे। नहीं, एक ही दफा ऐड कराना, बार बार वो खुद ही करेगा। सही है। अब हम इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखो बिल्कुल ठीक आएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आके डेटा वो भी करूँ, अली रजा पे क्लिक करूँ, तो देखो वो भी ठीक आ गया कि ये मेल है। और अब हम ये चाहते हैं गाइस कि अगर हम यहाँ पे आके मेल पे क्लिक करें, तो हमारे पास जो मेल है वो तमाम आ जाए। और अगर मैंने कहा भाई बायोलॉजी के तमाम मेल आ जाएं, तो ये हमने डिपेंडेंसी जो है ना फोकस में डालनी है। ये काम हम करना चाहते हैं। एक काम करते हैं, हमने कंटेनर कहाँ बनाया था अपना? तो कहते हैं अपना जो टेक्स्ट है वो तुम सेंटर में कर लो। आइए आइए आइए, अपना जो टेक्स्ट है वो सेंटर में कर लो। हाँ, तो अब बेहतर हो गया। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हम इस पे जो है ना डिपेंडेंसी लगाएं। हम इस पे जो है ना ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होके डेटा को फिल्टर करें। बस हमारी ये ख्वाहिश है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये सिलेक्शन बॉक्स है दोनों की। सही है। अब हम यहाँ पे आते हैं और इन दोनों पे जो है ना हम लगाएंगे ऑन क्लिक। ठीक है भाई, और यहाँ पे हम लगाते हैं FILTER फिल्टर, और GENDER फिल्टर जेंडर, और दिस डॉट वैल्यू, इसको हम कर देंगे जेंडर DEPT डिपार्टमेंट। ऐसा ही है ना गाइस? और उनकी आईडी चेक कर लेना। SEL जेंडर लिखा है मैंने, और यहाँ पे सेलेक्ट डिपार्टमेंट लिखा है। सही है भाई। और अब इसको हम फोकस में लाएंगे। पहले हम जेंडर पे काम करते हैं गाइस। जब हम जेंडर पे काम करेंगे ना, तो हम डिपार्टमेंट को कंसीडर करेंगे। ये बात दिमाग में रखना, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब मैं तमाम मेल सेलेक्ट करूं और मेल वो आए बायोलॉजी के, या मेल वो तमाम आए जो कि इंजीनियरिंग के हैं, तो हमें ये काम करते वक्त दोनों का ख्याल रखना है। फिल्टर जेंडर का मतलब ये है कि हमें डिपार्टमेंट को भी कंसीडर करके रखना है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे और इसके नीचे आ जाते हैं, इसको मजीद नीचे कर देते हैं, और यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं नाउ। मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया, फंक्शन का वो नाम रखा जो मैंने ऊपर गिवन दिया था। ठीक है भाई, यहाँ मैंने वैल्यू दी, क्योंकि मुझे एक वैल्यू मिलेगी, या तो ऑल मिलेगी, या तो मेल मिलेगी, या तो फीमेल मिलेगी। यहाँ मुझे तीन वैल्यू मिलने वाली है। या तो मुझे ऑल मिलेगी, या तो मुझे मेल मिलेगा, या तो मुझे फीमेल मिलेगा। और मुझे इसको कंपेयर करना है। या तो मुझे ऑल मिलेगा, या मुझे बायोलॉजी मिलेगा, या मुझे इंजीनियरिंग मिलेगा। ये दो पैरामीटर है मेरे पास, और दोनों को मैंने एक साथ जो है ना वो कंबाइन करना है। अब हम चलते हैं। अब हमने कहा भाई देखो ऐसा सीन है।
हम मौजूद है फिल्टर जेंडर में। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम बुलाएंगे क्या कहते हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे, डिपार्टमेंट फिल्टर को बुलाएंगे। और यहाँ पे बुलाने का मकसद ये है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और मैंने डिपार्टमेंट को आईडी दी थी SELDEPT, डिपार्टमेंट डॉट वैल्यू। सिंपल है। और अब हम अपनी कंडीशन लगाना शुरू करेंगे कि भाई देखो, अगर 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 पहले हम काम करेंगे ऑल पे, कि भाई देखो, अगर जहां भी ऑल है और जहां भी ऑल है, क्योंकि सबसे पहले हम ऑल पे ही काम करते हैं, ऊपर भी हमने सबसे पहले ऑल पे काम किया था। देखो अगर ऑल है तो तमाम डेटा दिखा दो, ऐसा ही था ना। तो यहाँ भी अच्छा, फिर बाद में एल्स में हम काम करते हैं यूनिक आईडी पे ना। तो हम यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, देखो अगर इसका भी ऑल है और इसका भी ऑल है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी ऑल है और यहाँ भी ऑल है। सही है, तो हम इस पे काम करेंगे। मैंने कहा भी देखो, सीन कुछ ऐसा है कि अगर मेरा डिपार्टमेंट फिल्टर इक्वल 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 है ऑल के, और मेरी जो वैल्यू है वो भी इक्वल 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 है ऑल के, तो एक काम करना, वही वाला काम करना कि पहले मेरी बॉडी को तुम खाली कर देना, जो मैंने फिल्टर में किया था यहाँ पे ये वाला, कि मेरी बॉडी को खाली कर देना। ऐसे ही किया था हमने। और इसके अलावा क्या काम करना, क्योंकि इसमें भी हमें अपना तमाम डेटा दिखाना है, तो हम यहाँ भी डिस्प्ले ऑल डेटा का फंक्शन कॉल करवा देंगे। हाँ 2 मिनट। हाँ अब पूछो। हाँ ये 2 बार क्यों लगाए हैं मैंने, ये 2 बार क्यों लगाए हैं? हाँ भाई कौन बताएगा, ये 2 बार का मतलब क्या है? ये जो लंबे डंडे लगाए हैं मैंने, लंबे लंबे डंडे, सर पे मारो उनको, हैं और के लिए। गाइस ये है और एंड, यानी कि जब मैं चाहता हूं कि मेरी 2 कंडीशन हो, या 2 कंडीशन लाजमी लाजमी तौर पर जब मीट होती है ना गाइस, यानी कि ये वाला और ये वाला, यानी कि अगर मैं बोलूं कि भाई आप बाहर जा रहे हो तो आपने जो है ना बिरयानी और निहारी लाजमी लेके आनी है, वरना घर में घुसने नहीं दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, बिरयानी भी लाजमी लेनी है, और बोले यार, या बिरयानी मिल जाए या निहारी मिल जाए, अगर ये जुमला बोलूं तो, अगर आप कोई और एक भी लेके आओगे तो चीज एक्सेप्टेबल है। तो ये या में इस्तेमाल होता है और। अब हम ये चाहते हैं कि भाई देखो, अगर यूजर ने डिपार्टमेंट के अंदर ऑल सेलेक्ट किया हुआ है, और जो ये वाली वैल्यू है, देखो ये वैल्यू जो है ना मेरी ऊपर से आ रही है, जिसमें मैं जेंडर को फिल्टर कर रहा हूँ, और डिपार्टमेंट में कौन सी वैल्यू आ रही है, ऑल। यानी कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ भी ऑल सेलेक्ट किया हुआ है और दोनों में ऑल है ना, तो आप तमाम डेटा दिखा देना अपना। यानी कि यहाँ पे देखो, जो गाइस ये वाली वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू कौन सी है मेरे पास, इस वैल्यू, ये वैल्यू किसको कंसीडर कर रहा हूं मैं, जेंडर की है। ये देखो ये वैल्यू जो है ये जेंडर की है, ये देखो ये वाली, है ना। और जो ये वाली वैल्यू है, ये देखो ये डिपार्टमेंट फिल्टर, ये किसकी है? तो मैंने देखो पहले बोला डिपार्टमेंट फिल्टर अगर बराबर बराबर ऑल के, यानी कि मैंने इस वाले को कंसीडर किया। फिर मैंने बोला अगर वैल्यू बराबर बराबर ऑल के, तो मैंने इस वाले को कंसीडर किया। तो एक काम करना कि आपने तमाम डेटा दिखा देना है। सही है। अब मैं आऊंगा एल्स में, अब मैं आऊंगा एल्स में, और एल्स में आके मुझे वही वाला काम करना है जो मैंने अपना इसमें किया था, क्योंकि ये पूरा काम है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अभी भी हमारे पास यूनिक डेटा आएगा। कहाँ तक कॉपी करना है मुझे इसको, यहाँ तक, ब्लू ब्रैकेट तक, क्योंकि पर्पल तो हमने क्रिएट कर लिया, पर्पल जो है वो एल्स वाला था। बस हमें पता है क्या करना है गाइस, अपनी अपडेटेड आईडी को ठीक करना है। बाकी हमारा काम हुआ हुआ है इसके अंदर। हमें किसी चीज को चेंज नहीं करना, किसी चीज को चेंज नहीं करना। बस हमें अपनी अपडेटेड आईडी को चेंज करना है। मैंने अपनी अपडेटेड आईडी को अगर चेंज कर लिया तो मेरा काम हो जाए। इसके लिए हमने छोटी सी कंडीशन सोची है, वो कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। और वो बहुत मुश्किल से मैंने सोची थी, उस पर काम किया, तो अब वो कंडीशन बन चुकी है। वो कंडीशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर उसको समझते हैं कि वो कंडीशन कैसे काम कर रही है।
सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसमें आके हम दो तीन चीजें लेंगे। मैंने कहा भी देखो, यहाँ मैंने लिया एक अदद वेरिएबल सेलेक्टेड जेंडर, यानी कि जो सिलेक्ट मैंने किया है वो मेरा आ रहा है वेल के अंदर, है ना। जो मेरा वेल है मतलब वो मेरा जेंडर मैंने सेलेक्ट किया है, तो मैं या तो ऑल की बात नहीं करे क्योंकि ऑल का काम तो हमने कर दिया। अब हमारी बात हो रही है या तो भाई जब यूजर ने ऑल सेलेक्ट किया होगा ना तो वो इस वाली कंडीशन पे जाएगा, यानी कि अब बात हो रही है या तो इन दोनों की या तो इन दोनों की। तो मैंने यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट किया और मैंने कहा भाई देखो पहले एक काम करना, इसको ना हम लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक आता है टू लोअर केस, पता नहीं कैसे लिखते हैं, शायद ऐसे ही लिखते हैं टू लोअर केस, लेकिन हम एक दफा चेक कर लेते हैं थोड़ा सिंटेक्स खराब ना हो जाए। टू लोअर केस से बताओ क्या होगा। हाँ भाई, जाहिर सी बात है जो हमारा स्ट्रिंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पता है इसमें क्या होता है, ये मैं अभी तो हमने काम ठीक किया है, लेकिन कभी कभार क्या होता है अगर मैं यहाँ पे मेल जो है ना वो कैपिटल में लिख देता, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे हम तमाम कंडीशन के अकॉर्डिंगली काम करना है, तुम लोगों से गलती हो सकती है, पीछे से मेल जैसा भी आ रहा हो, डेटा से मेल जैसा भी आ रहा हो, या यूजर से हम नई फीमेल ले रहे हैं फॉर्म के अंदर, फिर जेसन में वो करवा रहे हैं इंसर्ट, तो डेटा पीछे से कैसा भी आ रहा हो, पहले आपने ये जरूरी है क्योंकि हम ये यूनिवर्सल काम कर रहे हैं, तो पहले उसको किस में कन्वर्ट कर दो आप, ताकि वो एक जैसा हो जाए। फिर हमने वैल्यू कंसीडर किया, अच्छा ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू हमारी असल वैल्यू है जिसमें हमारे पास या तो मेल आएगा या तो फीमेल आएगा। फिर पहले मैंने ये वाला काम कर लिया, इसको मैं हटा देता हूँ, पता नहीं क्या है ये। अब यहाँ पे आके मैंने जो है ना छोटा सा काम किया, यहाँ पे आके मैंने इस वाली कंडीशन को अभी यहाँ से हटाया, और क्योंकि हमारी एक बड़ी कंडीशन यहाँ पे लगेगी, तो मैंने इस एरो फंक्शन के आगे मैंने इनको ये बताया कि भी देखो इस एरो फंक्शन के आगे अच्छा देखना, मैंने यहाँ पे एक लगाया कर्ली ब्रैकेट, और मैंने कहा भी देखो आपने ये वाली कंडीशन को रिटर्न करना है जो अब मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे। तो वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस ब्रैकेट के अंदर। देखो पहले हमारे पास क्या होता है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। पहले हम अपनी कंडीशन यहाँ पे लिख रहे थे कि भी देखो आपने अपने डेटा को फिल्टर करना है, ठीक है, डी में तमाम फिल्टर डेटा आएगा, और ये वाली कंडीशन चेक करवानी है कि अगर हमारे पास डी डॉट आई डी बराबर बराबर हो जाए वो आईडी की जो मैंने दी है, तो वही वही आईडी जो है ना वो अपडेटेड आईडी कहलाएगी। लेकिन अब हमने यहाँ पे कंडीशन बड़ी लगानी, क्योंकि दो दो चीजों को, यहाँ से मेल फीमेल को सिलेक्ट करना है, यहाँ से बायोलॉजी और इंजीनियरिंग को, तो यहाँ मुझे इसको पूरे को मैं हटा दूंगा, और यहाँ पे आके मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आके मैंने बोला भाई रिटर्न करना, मैंने रिटर्न का एक कीवर्ड लगाया, और अब ब्रैकेट के अंदर अपनी जो है ना मैं लिखूंगा, अपनी कंडीशन लिखूंगा। अब जरा कंडीशन को अच्छी तरीके से देखना कि मैं कंडीशन यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं कंडीशन क्या लिख रहा हूँ। अच्छा भाई मैंने बोला भाई डी डॉट क्या कहते हैं, डी डॉट सिलेक्टेड जेंडर टू, डी का मतलब ये है कि जो फिल्टर डेटा में आ रहा है, तमाम हमारा डेटा फिल्टर होके आ रहा है जो पीछे हमने यहाँ पे सब इसमें पास किया हुआ है, सही है। डी डॉट सिलेक्टेड जेंडर टू लोअर केस, और लोअर केस क्योंकि एक मेथड है, और अगर वो बराबर 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 है, अच्छा मैंने सिलेक्टेड जेंडर की गलती दिया है, सिलेक्टेड जेंडर के, अच्छा भाई फिर मैंने यहाँ पे लगाया डबल डंडे, इनका मतलब है और, फिर मैंने यहाँ पे बताया कि अगर सिलेक्टेड जेंडर बराबर बराबर है ऑल के, ठीक है, फिर मैं बाहर आया, और बाहर आके मैंने यहाँ पे डबल एंड लगाया, डबल एंड का मतलब है लाजमी लाजमी तौर पे, फिर मैं यहाँ पे आके एक और ब्रैकेट बनाऊंगा। अब मैं यहाँ पे आके अपने
डिपार्टमेंट फिल्टर को लूंगा, मेरा समझते रहना, सब सही हो जाएगा और सब समझ में आ जाएगा। मैंने कहा अभी देखो डी डॉट डिपार्टमेंट, डी के डी के अंदर जो तमाम डेटा आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है अभी, डिपार्टमेंट दिया हुआ है। डी डॉट डिपार्टमेंट टू लोअर केस, इसको अगर मैं नीचे रख दूं ताकि मेरी आसानी हो जाए, इसको मैं अगर नीचे ले जाऊँ यहाँ पे, हाँ तो ये भी ठीक है, कंडीशन तो एक ही है ना। ठीक है भाई, अगर वो बराबर बराबर हो जाए डिपार्टमेंट फिल्टर के जो मैंने ऊपर वेरिएबल लिए है, और लाजमी तौर पे मेरे पास डिपार्टमेंट फिल्टर बराबर बराबर हो जाए ऑल के, तो तुमने मेरा अपनी आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। ये है एक कंडीशन। अब इसमें पता है क्या सिलेक्ट किया गया है, मुझे कोई कंडीशन समझा सकता है? अच्छा, इससे होगा क्या, आपकी अपडेटेड आईडी बस वो हो जाएगी, आपने सिर्फ अपनी अपडेटेड आईडी के लिए छोटी सी कंडीशन लिखी, छोटी सी तो नहीं लेकिन ये कंडीशन लिखी है। अच्छा मेरी बात समझना गाइस, जो 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 मैं डी डी के साथ सेलेक्ट करूंगा ना, डी के साथ आ, जो जो मैं काम डी के साथ करने वाला हूँ, हाँ ये बात दिमाग में रखना, ये मेरे से गलती हो गई। जो जो काम मैं डी के साथ करूंगा, जो जो काम मैं डी के साथ करूंगा, डी का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे एक्चुअल डेटा आ रहा है ये वाला। अब देखो यहाँ पे मैंने डी के साथ क्या लगाना है, जेंडर, और डी के साथ क्या लगाना है, डिपार्टमेंट। अब मैं यहाँ पे जो डी डी में यूज करूंगा ना, देखो देखो डी डॉट जेंडर और डी डॉट, यानी कि ये पूरा जो है ना, ये पीछे से उठ के आ रहा है, कहाँ से उठ के आ रहा है, जेसन से। अच्छा जो ये वाला है ना, ये वाला ये मैंने अभी सिलेक्ट किया है, अभी जो मेरी वैल्यू आ रही है, सही है। और ये जो डिपार्टमेंट पीछे से उठ के आ रहा है, और ये डिपार्टमेंट वो जो जो कि मैंने अभी सिलेक्ट किया है, यानी कि अगर मेरी कंडीशन कुछ इस तरह की बनती है कि जाहिर सी बात है, अगर मैंने यहाँ पे मेल सेलेक्ट किया है और यहाँ पे ऑल है, मेल और ऑल, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन चलेगी कि भाई अगर मेरे पास मेल है और यहाँ पे क्या है, ऑल है, और डिपार्टमेंट में कोई डिपार्टमेंट है, और जेंडर में यानी कि यहाँ पे ऑल है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट था और यहाँ पे मैंने फीमेल सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे ये चलना चाहिए। चलो अब हम इसको चेक करते हैं क्या गलती है इसके अंदर। ये नहीं चल रहा। अरे यहाँ पे भी एंड लगेगा, और नहीं एंड लगेगा यहाँ पे। अच्छा बाकी सब कुछ ठीक है, हमारे पास डिस्प्ले और डेटा कर दो। एक और गलती भी की हुई है हमने यहाँ पे, वेल डॉट लोअर केस करते हैं, यानी कि वैल्यू को लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। अच्छा एक और गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी है सब नजर आ जाए, जितने भी है सब ऐड हो जाए।
अब देखो यहाँ में आया, अभी ऑल था तो ऑल था, तो दोनों में देखो लाजमी तौर पे दोनों में ऑल हो, लाजमी तौर पे जब भी ऑल दिखाए। तो यहाँ मैंने पहले तो यहाँ पे कंडीशन चेंज की कि दोनों में क्या है, तो तमाम आपने दिखा देना है। अब अब यहाँ पे मेरे पास मेल है। अब देखो ये बार बार ऐड हो रहा है, बॉडी में बार बार चीजें ऐड हो रही है, ये मसला है। तो हम एक काम करते हैं, ये वाला जो हमने लगाया था ना, ये वाला, इसको यहाँ भी रखना पड़ेगा हमें, कि हमारी बॉडी दोबारा खाली कर दो। मैंने यहाँ पे मेल सिलेक्ट किया, तो मेरे पास क्या हुआ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मेल और डिपार्टमेंट में ऑल। अब मुझे ये बता, और डिपार्टमेंट में फीमेल और फीमेल में ऑल। अब देखते हैं यहाँ पे अगर मैं छेड़ू उसको, अगर मैं इसको आके छेड़ू, बायोलॉजी कर दूं और यहाँ पे इंजीनियरिंग कर दूं, लेकिन अभी तो ये काम ही नहीं कर रहा। अभी तो हमने सिर्फ इस वाले के लिए काम किया, ऑल के लिए। अभी तो हमने जेंडर के लिए काम, डिपार्टमेंट के लिए काम ही नहीं किया। यानी कि देखो ये बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है मेल पे। अच्छा अगर मैं यहाँ पे बायोलॉजी कर दूं और यहाँ पे ऑल कर दूं, तो देखना अभी थोड़ा सा डगमगा जाएगा। ये बायोलॉजी के लिए क्या आ रहा है, लेकिन अभी कोई काम ही नहीं कर रहा ना, मतलब ये लोगों, क्योंकि क्या कहते हैं, ये तीनों है ही उसमें, खराब हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम इसके लिए काम, इसके लिए लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अभी देखो इसके लिए ठीक काम कर रहा है। फीमेल के लिए फीमेल हो गई, दो फीमेल थी, नहीं, आलिया भट्ट और इकरा खान। मेल हमारे पास ये ये मेल थे तीन, और ऑल पे क्लिक करूं तो देखो तमाम ऑल आ गए, आउटपुट ठीक आ गया। तुम लोगों को पता है ना आलिया भट्ट कौन है? तुम लोगों ने फिल्म देखी थी उसकी, अभी करण की? कौन सी? गंगूबाई? नहीं देखी गंगूबाई? नहीं देखी गंगूबाई? गंगूबाई इतनी हिट फिल्म हुई है, कोई हद नहीं। तुमने आपने देखी गंगूबाई? नहीं, हमने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी। नहीं ऐसी कोई फिल्म मुझे नहीं लगता आई होगी। आजकल अच्छी फिल्म आई है एनिमल, सुनने में आ रहा है बड़ी खतरनाक मूवी है, लेकिन अभी तक हाँ इसके शौहर की है। देखो एक एक बीवी बना रही है और एक शौहर बना रहा है, और ये बड़ा बेहतरीन वो है। अच्छा अब हमने गाइस यही वाला काम करना है, यही वाला सेम काम करना है इसके लिए, डिपार्टमेंट के लिए। अब बताओ थोड़ा रेस्ट दूं के करवा दूं? थोड़ा रेस्ट दे देना, मुझे भी थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। मैं यहाँ पे